Hello everyone. So in this video lecture I will explain more about method overriding. So in the last video lecture we have seen what is method overriding. So in method overriding, if we have a same method signature in both the parent and as well as in the child class, and if we invoke that method from the parent child class object, then the child class method will override the parent class method, and the parent class method is known as a overridden method and the child class method is known as a overriding method. सो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था कि मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है. मेथड ओवरराइडिंग में अगर हमारे पास पेरेंट क्लास में कोई मेथड है और हमने चाइल्ड क्लास में उस सेम मेथड को रीडिफाइन कर दिया बाय प्रोवाइडिंग सम डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन, और अगर हम उस मेथड को चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से इन्वोक करते हैं तो क्या करता है, चाइल्ड क्लास का मेथड क्या करता है, पेरेंट क्लास के मेथड को क्या कर देता है, ओवरराइड कर देता है. और इस मेथड ओवरराइडिंग को क्या कहते हैं, हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं. ये इसलिए कहते हैं क्योंकि मेथड रेजोल्यूशन है कि किस मेथड कॉल में कौन सा मेथड एग्जीक्यूट होगा, ये डिसाइड होता है एट रन टाइम. ओके, so here we have I have created class A. Inside the class A I am defining a method void show. ठीक है, और void show मेथड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं hello from A. okay, now I am creating a new class by extending the property of class A. So here we are implementing a single inheritance, and inside the class B I am redefining the show method with different implementation. Here I am printing hello from B. तो हमारे पास क्लास A है, क्लास A के पास क्या शो मेथड है, शो मेथड के अंदर हम प्रिंट करा रहे हैं hello from A. देन हमने क्या क्रिएट करी है, क्लास B क्रिएट करी है by extending the property of A, and inside the class B I am redefining the show method which is already available in class A. तो हम यहाँ पे क्लास B के अंदर क्या कर रहे हैं, शो मेथड को रीडिफाइन कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है किसके पास, क्लास A के पास. लेकिन हम डिफरेंट इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं क्लास B के शो मेथड को. देखिए, क्लास A के शो मेथड में हमने प्रिंट कर रखा है हेलो फ्रॉम A, और क्लास B के शो मेथड में हमने प्रिंट कर रखा है हेलो फ्रॉम B. तो यहाँ पे डिफरेंट इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर दिया है. अब देखिए, मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ obj1 न्यू A क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा हमने. ठीक है, then I am creating the object of B class obj2 new B, obj3 new A new B. चलिए, यहाँ पे हमने तीन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं obj1 obj2 obj3. देखिए, obj1 है पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट, obj2 है चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट, और हमने ये थर्ड जो स्टेटमेंट है मेन मेथड के अंदर, इसमें हमने क्या लिया है, पेरेंट क्लास के रेफरेंस वेरिएबल में हमने क्या करा है, असाइन चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस. तो ये पॉसिबल है. ठीक है, हम पेरेंट क्लास के रेफरेंस वेरिएबल में चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का क्या कर सकते हैं, रेफरेंस असाइन कर सकते हैं. सो द रेफरेंस वेरिएबल ऑफ टाइप पेरेंट क्लास कैन टेक द चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट रेफरेंस. ओके, अब देखिए यहाँ से मैं इन्वोक कर रहा हूँ obj1 dot show. okay, then obj2 dot show, then obj3 dot show. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, in method overriding the method resolution take place at runtime only. That's why it is known as a dynamic polymorphism. तो यहाँ पे जो मेथड ओवरराइडिंग हो रहा है, यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग में जो मेथड रेजोल्यूशन होता है, यानी कि किस मेथड कॉल में कौन सा मेथड एग्जीक्यूट होगा, ये डिसाइड होता है एट रन टाइम. तो यहाँ पे ये जो मेथड कॉलिंग स्टेटमेंट है obj1 डॉट शो, obj2 डॉट शो, obj3 डॉट शो, ये क्या है, आपके मेथड कॉलिंग स्टेटमेंट हैं. तो इन मेथड कॉलिंग स्टेटमेंट में जब ये एग्जीक्यूट होंगे, तो इनमें जब ये मेथड कॉलिंग स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होंगे तो इनके एग्जीक्यूशन में कौन सा मेथड एग्जीक्यूट होगा, ये डिसाइड होता है एट रन टाइम में. ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले obj1 हमने तीनों ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए, फिर हम कॉल कर इन्वोक कर रहे हैं obj1 डॉट शो. तो obj1 के पास क्लास A के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, तो यहाँ पे कौन सा शो मेथड होगा, आपके क्लास A का शो मेथड होगा, और यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो फ्रॉम A. ओके, देन वी आर इन्वोकिंग द शो मेथड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट 2 obj2, और obj2 के पास चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का ही रेफरेंस है. तो यहाँ पे एक आपके चाइल्ड क्लास का void show मेथड क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो फ्रॉम B. तो यहाँ पे हो क्या रहा है, एक्चुअली देखिए, ऑब्जेक्ट 2 क्या है, चाइल्ड है किसका, क्लास A का. ठीक है, सो ऑब्जेक्ट 2 इनहेरिटिंग द फीचर ऑफ obj1. अब लेकिन क्या होगा,
जब हम शो मेथड को इन्वोक करेंगे obj2 मेथड से, देखिए शो मेथड अवेलेबल है बी क्लास के पास भी, जो कि चाइल्ड है ए की, और ए क्लास के पास भी क्या है, शो मेथड है। अब हम बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो बी के पास शो मेथड अपना भी है और ये इनहेरिट कर रहा है पेरेंट क्लास से भी शो मेथड को। लेकिन होगा क्या, जब हम obj2 डॉट शो मेथड, जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो जो चाइल्ड क्लास का जो मेथड है ये ओवरराइड कर देगा पेरेंट क्लास के मेथड को, यानी कि हमारा रन टाइम में जो मेथड एग्जीक्यूट होगा वो चाइल्ड क्लास का मेथड क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा हेलो फ्रॉम बी। ओके, नाउ अब यहाँ पे देखिए ध्यान से सुनिए, हम क्या कर रहे हैं, obj3 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं जिसका टाइप क्या है, ए। ठीक है, ये रेफरेंस वेरिएबल जो है obj3 ये किस टाइप का है, ए टाइप का है, और इसमें हम चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का क्या कर रहे हैं, रेफरेंस पास कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए obj3 पेरेंट क्लास के रेफरेंस वेरिएबल में हम चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस असाइन कर सकते हैं। अब यहाँ से हमने क्या करा, obj3 डॉट शो मैथड को कॉल करा। ठीक है, अब रन टाइम में JVM क्या चेक करेगा कि obj3 किस टाइप का, ए टाइप का, और obj3 के पास किस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है। तो obj3 के पास चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, तो यहाँ से जो मेथड आपका इन्वोक होगा वो क्या होगा, चाइल्ड क्लास का मेथड इन्वोक ही होगा, और यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, हेलो फ्रॉम बी ओनली। ठीक है, तो मेथड ओवरराइडिंग में जो मेथड रेजोल्यूशन होता है वो कब होता है, एट रन टाइम में होता है। ठीक है, सॉरी प्रीवियस फाइल वाज एग्जीक्यूटेड, जावा सी डेमो डॉट जावा, एक बार इसको सेव कर लेते हैं। सो फाइल नेम इज डेमो डॉट जावा एंड जावा डेमो। देखिए क्या प्रिंट हुआ, हेलो फ्रॉम ए, हेलो फ्रॉम बी और हेलो फ्रॉम बी। तो मेथड ओवरराइडिंग में जो मेथड रेजोल्यूशन होता है ये टेक प्लेस होता है एट रन टाइम। तो रन टाइम में ये डिसाइड होता है कि मेथड कौन सा वाला मेथड क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग हो रहा था, तो obj3 से भी कौन सा वाला मेथड एग्जीक्यूट हुआ है, चाइल्ड क्लास के मेथड हुआ है। ठीक है, इसे ध्यान से समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव क्रिएटेड obj1। ठीक है, तो obj1 के लिए हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। ठीक है, जिसका रेफरेंस है 2050। तो obj1 के पास है स्टैक में 2050। ठीक है, जो जावा में जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वो हीप एरिया में होते हैं। ठीक है, और हमारे obj2 स्टैक में एक टेबल क्रिएट हुई है। ठीक है, जिसमें क्या रेफरेंस वेरिएबल है। तो ये obj1 किस टाइप का है, ए टाइप का है, obj2 किस टाइप का है, बी टाइप का है, obj3 किस टाइप का है, ए टाइप का है। लेकिन ये जो रेफरेंस है, ये obj1 के पास ए क्लास के ऑब्जेक्ट का ही रेफरेंस है, obj2 के पास बी क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, और obj3 के पास भी बी क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है। ठीक है, तो इस तरीके से हम obj2 obj3 ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पेरेंट क्लास के रेफरेंस वेरिएबल के पास हम चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। तो इसीलिए obj3 के लिए क्या हुआ है, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है और उसका रेफरेंस किसके पास है, obj3 के पास है। ठीक है, तो ये पॉसिबल है। लेकिन चाइल्ड क्लास के अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ बी obj4 इक्वल टू न्यू ए, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दिस इज़ नॉट वैलिड। तो यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा अगर मैं इस तरीके की कोशिश करूँगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना आप। तो हम चाइल्ड क्लास के रेफरेंस वेरिएबल में पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास नहीं कर सकते, लेकिन हम पेरेंट क्लास के रेफरेंस वेरिएबल में चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा प्रोग्राम क्या हुआ है, वहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, तो देखिए चाइल्ड क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के पास भी शो मेथड है, और एक ये शो मेथड इनहेरिट कर रहा है कहाँ से, पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट से। लेकिन जब हम चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से यानी कि obj2 से अगर मैं शो मेथड को इन्वोक करता हूँ, तो चाइल्ड क्लास का जो शो मेथड है, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का शो मेथड है, वो ओवरराइड कर देगा पेरेंट क्लास के शो मेथड को। ठीक है, और ये obj3 डॉट शो में भी यही केस हो रहा है। तो यहाँ पे भी देखिए बाय इनहेरिटेंस शो पेरेंट क्लास का शो मेथड अवेलेबल है चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के पास भी, लेकिन चाइल्ड क्लास ने रीडिफाइन कर रखा है शो मेथड को। तो obj3 से जब हम obj3 से भी जब मैं शो मेथड को इन्वोक करूँगा, ठीक है, तो होगा क्या, आपका शो मेथड क्या होगा, चाइल्ड क्लास का शो मेथड एग्जीक्यूट होगा, यानी कि चाइल्ड क्लास का शो मेथड पेरेंट क्लास के शो मेथड को क्या कर देगा, ओवरराइड कर देगा। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये है सिंपल एग्जाम्पल मेथड ओवरराइडिंग का। तो ये जो मेथड रेजोल्यूशन हो रहा है यहाँ पे कि किस मेथड कॉल में कौन सा मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है, ये देखा जा रहा है कि obj1 के पास किस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, उसको देख के एग्जीक्यूशन हो रहा है। ठीक है, ये सिर्फ एप्लीकेबल है मेथड ओवरराइडिंग में भी।
ठीक है। अगर हमारे पास मेथड ओवरराइडिंग नहीं है, सपोज करिए यहाँ पे हमने शो 1 मेथड है और बी क्लास के पास हमने ले लिया शो 2 मेथड, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, कंपाइल टाइम में डिसाइड होगा कि किस मेथड कॉल से कौन सा मेथड एग्जीक्यूट होगा। तो obj1.show1 कर देते हैं, obj2.show2 कर देते हैं, obj3.show2 कर देते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, कंपाइल टाइम एरर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए मेथड, अब देखिए यहाँ पे हमारा मेथड ओवरराइडिंग नहीं हो रहा है, अब यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग हम इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो होगा क्या, देखिए पेरेंट क्लास के पास मेथड का नेम क्या है, शो 1, और चाइल्ड क्लास के पास मेथड का जो नेम है वो शो 2 है। अब यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग एप्लीकेबल नहीं है। अब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं obj1, obj2, obj3। अब ये जो मेथड कॉलिंग स्टेटमेंट है obj1.show, obj2.show और obj3.show2, अब इसमें होगा क्या, आपका कंपाइलर चेक करेगा obj1 का टाइप, obj1 का टाइप क्या है, ए। क्या obj1 के जो टाइप है क्लास ए, क्या उसके पास शो मेथड है, हाँ उसके पास शो 1 मेथड है। तो यहाँ पे तो प्रिंट हो जाएगा ए, हेलो फ्रॉम ए, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं, obj2.show2 को कॉल कर रहे हैं। अब ये चेक करेगा obj2 का क्या टाइप क्या है, बी। तो क्या बी क्लास के पास शो 2 मेथड अवेलेबल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, obj2 के लिए क्या होगा, शो मेथड क्या हो जाएगा, इन्वोक हो जाएगा। अब देखिए obj3 का टाइप क्या है, ए, और उसमें हम असाइन कर रहे हैं चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। लेकिन यहाँ पे मेथड जो रेजोल्यूशन हो रहा है ये कंपाइल टाइम में डिसाइड हो रहा है। अब हम कॉल कर रहे हैं obj3.show2 मेथड को। अब कंपाइलर आपका चेक करेगा कि obj3 के पास क्या शो 2 मेथड है, obj3 का टाइप क्या है, क्लास ए। क्या क्लास ए के पास शो 2 मेथड है, नहीं, क्लास ए के पास शो 1 मेथड है, ना कि शो 2। तो यहाँ पे आपका आएगा कंपाइल टाइम एरर। तो आप ध्यान दीजिए, अगर मेथड ओवरराइडिंग नहीं है तो आपके रेफरेंस वेरिएबल के टाइप को देखिए, यानी कि कंपाइल टाइम में डिसाइड हो जाता है बिफोर ऑब्जेक्ट क्रिएशन की किस मेथड कॉल में कौन सा मेथड क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी कि obj1, obj2, obj3 के टाइप को देख के क्या होता है, मेथड रेजोल्यूशन होता है, यानी कि किस मेथड कॉल में कौन सा मेथड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब मैं इस प्रोग्राम को सेव करके आपको सेव कर देते हैं इसे, ठीक है। अब मैं इसका आपको कंपाइल करके दिखाता हूँ। तो हमारा कंपाइल टाइम एरर आएगा यहाँ पे, ठीक है, obj3 show 2 कैन नॉट फाइंड सिंबल, ठीक है। तो मेथड ओवरराइडिंग में क्या होता है, आपका मेथड रेजोल्यूशन जो होता है रन टाइम में डिसाइड होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को देख के, ठीक है। मेथड ओवरराइडिंग में ऑब्जेक्ट को देख के डिसाइड होता है कि obj1 के पास किस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, obj2 के पास किस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, obj3 के पास किस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, मेथड इन्वोक होता है। लेकिन जैसे नॉर्मल मेथड होते हैं, क्लास ए के पास शो 1 मेथड है और क्लास बी के पास शो 2 मेथड है, यानी कि यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग नहीं है। तो यहाँ पे कंपाइलर क्या चेक करता है, obj1 का टाइप क्या है, ए टाइप है, क्लास ए है, तो क्लास ए के पास शो 1 मेथड है या नहीं है। obj2 का क्या टाइप है, बी है, तो बी के पास शो 2 मेथड है या नहीं है। obj3 के पास क्या है, आपका obj3 का टाइप क्या है, आपका ए टाइप है, तो क्या ए क्लास के पास शो 2 मेथड है, नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से दोबारा से इसमें शो 1 मेथड को इन्वोक कर दूँ यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हमने शो 1 मेथड को इन्वोक कर दिया obj3 से। अभी हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे आउटपुट क्या है हमारा, ए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास मेथड ओवरराइडिंग नहीं है, ठीक है। तो obj3 का टाइप क्या है, देखिए obj3 का टाइप क्या है, ए, और ए के पास क्या है, शो 1 मेथड है। अब इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि obj3 जो क्लास ए का ऑब्जेक्ट है और obj3 के पास क्लास ए टाइप का है और उसके पास बी क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, ठीक है। भले ही obj3 के पास बी क्लास का रेफरेंस है, लेकिन ये कंपाइल टाइम में डिसाइड हो जाएगा कि मेथड कॉल में कौन से मेथड क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। तो obj3 का टाइप क्या है, ए, ठीक है, और ए क्लास के पास शो 1 मेथड अवेलेबल है, इसलिए obj3.show1 मेथड क्या हुआ है, यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया। सो होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज मेथड ओवरराइडिंग।